पार्श्वनाथ की सिरपुर अंतरिक्ष की शरण में बैठ कर के हम आज ये सोचते हैं कि जिंदगी अगर जीना है तो एक जुनून भी बहुत जरूरी होता है। हर आदमी के पास किसी को नौकरी करने का जुनून होता है, तो किसी को हुनर पैदा करने का जुनून होता है, तो किसी को खेल का जुनून होता है, तो किसी कोई जुनून होता है। लेकिन जो जैन संस्कृति में, दिगंबर संस्कृति में विश्वास रखते हैं, अहिंसा और मोक्ष मार्ग पर जिनका अति दृढ़ विश्वास रहता है, जो जानते हैं कि ये हमारे इतिहास की संपूर्ण धरोहरें हमारे लिए बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि इनसे ही हमारी प्रतिष्ठा की पहचान और हमारी पहचान होती है। आज हमारी मूर्ति, आज हमारे स्मारक, आज हमारे इतिहास के सम्राट, आज हमारे इतिहास की साम्राज्ञियाँ, उनके मंत्री जो हमारे गौरव हैं, ये हमारे गौरव हमारी पहचान को ऊंचाइयाँ देते हैं। हमारे तीर्थ हमारी पहचान को ऊंचाइयाँ देते हैं। हम कभी गर्व से सीना तान करके कहते हैं कि सम्मेद शिखर हमारा तीर्थ है, जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कई तीर्थ भी होते हैं जिनके बारे में कहते हैं। तो इन तीर्थों की रक्षा करने का भी एक जुनून हमारे अंदर, जिसके अंदर सवार हो जाता है। इतिहास का अध्ययन करने का जिसके लिए जुनून सवार हो जाता है, जो शिलालेखों को पढ़ने का जुनून पैदा कर लेता है, जो पांडुलिपियों की सुरक्षा करने का जुनून पैदा कर लेता है, जो देवशास्त्र गुरु की रक्षा करने का जुनून पैदा कर लेता है, तो जिंदगी में जुनून एक जरूरी होता है। परंतु कौन सा जुनून सर्वोपरि होता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोगों का जुनून, किसी का जुनून किसी एक लड़की के लिए हो जाता है, तो किसी का जुनून किसी एक लड़के के लिए हो जाता है। परंतु ये जुनून जो होता है, ये आत्महत्या और हत्या तक ले जाता है, ये आदमी का पतन कर देता है। लेकिन जिसके अंदर तीर्थ रक्षा का जुनून हो जाता है, जो तीर्थ रक्षा करना चाहता है, उसका जुनून जो होता है, वह जुनून कई दृष्टियों से आगे बढ़ता चला जाता है और उसका जुनून एक दिन वह एक रंग लेकर आता है, रंग जमाता है। तो तीर्थ रक्षा का जुनून, इतिहास का जुनून, पुरातत्व का जुनून, शिलालेखों को पढ़ने का जुनून जिनके अंदर आ जाता है, अपनी संस्कृति का बोध प्राप्त करने का जुनून जिनके अंदर आ जाता है, ऐसा ये जुनून व्यक्ति के लिए एक अद्वितीय शिखर तक ले जाता है। उस शिखर पर जाकर के खड़ा कर देता है जहां उसका विकास ही विकास होता है। तो इसलिए आइए हम भी एक जुनून पालें, लेकिन वह ऐसा जुनून हो जो पतन की ओर न ले जाए, जो विनाश की ओर न ले जाए, जो विकास की ओर ले जाने वाला हो। जैसे किसी को राष्ट्रवाद का जुनून होता है, तो किसी को राष्ट्रोन्नति का जुनून होता है, देश सेवा, देशभक्ति का जुनून होता है। लेकिन हमें जुनून कोई भी हो, परंतु सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक जुनून से हमें बचना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक जुनून हमारे लिए जिंदगी में बाधा ही बाधा खड़ी करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, एक ऐसे जुनून की आवश्यकता है जो तीर्थ रक्षा की दृष्टि से, तीर्थ यात्रा करने की दृष्टि से, कोई तीर्थ यात्रा का जुनून हो जाता है किसी के लिए, किसी को अभिषेक करने का जुनून हो जाता है, तो किसी को घर घर जा कर के अपने समाज का संगठन पैदा करने का जुनून पैदा हो जाता है। तो आओ हम अपनी संस्कृति, हम अपनी विरासत, हम अपनी धरोहर को बचाने का एक जुनून अवश्य अपने अंदर पालें और देवशास्त्र गुरु की सेवा करने में हमेशा समर्पित रहें। इसी से दिगंबर संस्कृति की रक्षा होगी। यही जुनून आपके लिए, हमारे लिए बहुत अनिवार्य है।